गड्डी नहीं चढ़ती थे गड्डी नहीं चढ़ती थे ले लो हमारे भगवान श्री परशुराम जी चौक पर जो यहाँ पर स्तंभ लगा हुआ है, इसके साथ अब छेड़छाड़ की जा रही है। बिल्कुल जी उत्तीर्ण जी, पहले तो आपके मीडिया का हम आभारी हैं कि आप एक कॉल पे यहाँ आए। आपने पिछले दिनों भी कवर किया था यहाँ जो वाटर फ्रंट के साथ जो सैरगाह थी, उसके साथ जो स्पीकर लगे थे लाइट म्यूजिक जो सुबह और शाम चलता था, उसके स्पीकरों को तोड़ा गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। और एक नहीं, मैं समझता था एक्सीडेंटली अगर एक होता तो मैं समझता था कि ऐसे टूट गया, मगर वो डेलिबरेटली 3-4 जो पोल थे स्पीकर वो तोड़े गए थे। अब आज हमने देखा 2 दिन नहीं हुए बीते हुए, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही थी, खंगालने कर रही थी, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो तो मिल जाएंगे। बट अब देखिए शरारती तत्वों ने क्या किया कि जो भगवान परशुराम चौक जी में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो कि म्यूनसिपल काउंसिल जब थी सुचारू रूप से जब पार्षद थे, वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था और इस चौक को भगवान परशुराम चौक जी के नाम से जाना गया था और रखा गया था। और आपने देखा आपके सामने यहाँ अपना पैसेंजर शेड है, उस पर भी अगर आप घुमाइए तो वहाँ पे भी जो फूटिंग चल रही है, वहाँ पे भी जो स्लाइड चल रही है, उस पर भी लिखा हुआ भगवान श्री परशुराम चौक। बिल्कुल। तो अब देखिए शरारती जो तत्व हैं, उन्होंने आपसी भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश की है। जो हमारे कठुआ में एक अच्छा भाईचारा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, उसको आज इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करने से हम लोगों का जो भाईचारा उसको भी खराब करने की कोशिश की है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डीसी साहब से और एसएसपी साहब से ये गुहार लगाते हैं कि जो ऐसे कल्प्रिट हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि क्या देखते हैं कि मतलब उनके मन की किस तरह की मानसिकता है। पहले स्पीकर तोड़े गए यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगाया गया भगवान श्री परशुराम जी का, उसको यहाँ पर क्षति पहुँचाने की कोशिश। देखिए पहले तो मैं आपको बात करूँ, जो स्पीकरों की बात थी, तो पहले तो लोग कहते हैं कि कठुआ में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर किसी प्रकार से कोई अगर यहाँ पे बनी है कोई चीज़, तो उसको संभालना हमारे लोगों का भी दायित्व है। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी, मगर उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनका भी यहाँ पे उसको संभालना हमारा काम भी दायित्व बनता। अब आप देखिए जो आप इस साइन बोर्ड की बात करें, तो ये एक तरह का मैं समझता हूँ शरारती तत्वों ने वो तो काम किया है, मगर उनके जो दिमाग में एक चीज़ और चल रही है कि कठुआ में हम कोई माहौल ख़राब करें, जो आपसी भाईचारा है उसमें फूट डालने की कोशिश करें। क्योंकि ये बताएं, अगर आप देखें उत्तीर्ण जी अपना कैमरा अगर लगाएं, यहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं चढ़ सकती, बिल्कुल किनारे पे नहीं है ये। बिल्कुल आप देखें कि रोड से मेरे ख्याल में 10-15 फुट बीच में लगा के ये चीज़ लगाई हुई है, तो ये कैसे यहाँ तो गाड़ी भी नहीं चढ़ सकती। इसका जो बेस है, मैं आपको बता दूँ, जब ये बनाया गया था काफ़ी दूर इसका गहरा बेस बनाया गया था, इसको टूटने वाला तो मकसद ही नहीं था, ना कोई गाड़ी कर सकती थी। ये डेलिबरेटली किसी शरारती तत्व ने इसको हानि पहुंचाई है, ताकि जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो यहाँ की किसी को पच नहीं रही है, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे कठुआ में भाई। इसका संज्ञान लेंगे। हम तो पहले मैं तो अपना परिचय दूं, मैं सुरेंद्र मेहता, चीफ ऑर्गेनाइज़र श्री ब्राह्मण सभा कठुआ। अभी 2 घंटे पहले हम डीसी साहब से मिले थे, उनसे टाइम लिया था हमने, क्योंकि 1 तारीख को हमारा प्रोग्राम था। तो हम तो घर को चले गए। हम बाद में मुझे अनिल जी ने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये टूटा हुआ है। तो जब मैंने इधर इसको देखा तो मैंने ये देखा कि ये तो ये डेलिबरेटली तोड़ा हुआ है, ये किसी ऐसे नहीं टूटा हुआ, ये डेलिबरेटली किसी ने, मैं समझता हूँ ये कोई ये चिट्टे मिट्टे वाला काम नहीं है। ये ऐसे किसी ने ना ही कैमरे को नज़रअंदाज करके, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को नज़रअंदाज करके, पुलिस प्रशासन को नज़रअंदाज करके उन्होंने ये इसको तोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि पिछले दिनों आप कैमरा घुमा सकते हो, पीछे डिप्टी कमिश्नर जो पहले थे, उन्होंने जगह पर हमें जगह दी थी कि इसको बनाना था,
हमने भगवान परशुराम जी का चिन्ह एक लगाना था, लेकिन वो कुछ कारणवश जो फ्लड आने के कारण वो रह गया था। अब हमने, लेकिन उसको भी थोड़े दिनों उसको हमने देखा कि उसको भी तोड़ा गया है। मुझे ये नहीं समझ आती कि आपस में भाईचारे को खराब करने की ऐसी कौन सी नौबत आ गई, या कौन लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये कैमरे के सामने है, डिप्टी कमिश्नर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने लोग हैं, वो एक मिनट में पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन सी शरारत कर रहा है। अगर कोई शरारती तत्व कोई ऐसे हैं तो उनको पूछा जाए, उनको बुलाया जाए। ये हमने आज की नहीं, कोई 5-6 साल पहले का लगाया हुआ है, 5 साल पहले जेल लगाया हुआ था। सभा जो है अब किस तरह से संज्ञान लेगी, अब क्या आगे? नहीं जी, हम इसका संज्ञान के लेंगे, हम तो डिप्टी कमिश्नर पास के जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, हम एसएसबी साहब के पास जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या आगे क्या संज्ञान लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी समझ के बाहर है और ना बर्दाश्तेबल है। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, क्योंकि जब हमने लगाया था आज तक किसी भी तत्व ने, किसी भी कैडर ने हमें कुछ, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सब ने कहा यार, हमारी जब कमेटी में जब हमने इसको रेजुलेशन पास करवाया था, उधर अदर कैडर के लोग भी थे, काउंसिल थे, उन्होंने भी बड़ी खुशी के साथ कहा नहीं जी आपका चौक जो बनना चाहिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आज किसको ऑब्जेक्शन हो रहा है हमें ये नहीं पता लग रहा। हम ये कहते हैं पुलिस प्रशासन से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ से कहते हैं कि प्लीज़ इसका संज्ञान लिया जाए और इसको जल्द से जल्द हम ब्राह्मण सभा कठुआ को ये बताया जाए कि ये कौन लोग थे, या किसकी ये शरारतें हैं, ये हमें पता लगाया जाए।